हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बिल्कुल सही होगे। एंड जय माता दी, हर हर महादेव। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको डायरी में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या लिखा है। मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं नहीं बना पा रही थी। और मेन है ना कि आज मैंने सुबह से कुछ नहीं बनाया, तो मैंने सोचा कि आज सुबह से मैंने कुछ नहीं बताया, क्यों ना डायरी के बारे में बता दूँ आप लोगों को कि मैंने डायरी में क्या लिखती हूँ। तो मैं आज ये डायरी में उल्ट बताती हूँ कि मैं कब और किस डेट पे और कब गई लिखी थी। मैं पूरा आपको सब कुछ दिखा करके बताऊंगी। ये मेरी ओल्ड डायरी है और ज़्यादा लंबा नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप लोग भी तो बोर हो जाओगे ना। अगर मैं ज़्यादा कुछ बता दूंगी तो आप लोग सुन नहीं पाओगे। इसीलिए जो भी होगा मैं एक दिन में एक ही पेज बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर मुझे ना स्टार्टिंग से ये सब मेमोरीज वगैरह ना, मुझे सारा कुछ रखना बहुत ही पसंद है, बहुत ही पसंद है, था और अभी भी है। मैं छोटी थी ना, मेरे पास छोटी छोटी डायरी हुआ करती थी, 15 रुपये 20 रुपये में पहले छोटी डायरी आती थी ना। मैं उस पर लिख करके रखती थी आज मैंने क्या किया नहीं किया। उतने तो नहीं लिख पाती थी जब छोटी थी, फिर भी मैं लिखती थी कि आज मुझे ये डांटा, मुझे ये मारा, मुझे आज ये दिक्कत हुआ, मम्मी ने मुझे पैसा नहीं दिया, मम्मी ने आज मुझे मारा। तो वो सब तो डायरी नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हो गया ना कि मम्मी उतना जानती नहीं थी, तो साफ़ सफाई होता था तो फेंक देती थी। बट मैं जो अभी करंट में है वो सब मैं सेव करके रखी हूँ। ये मेरी डायरी और एक डायरी है, तो वो बहुत ज़्यादा फटवट गई है, तो उसे मैंने छोड़ दिया, मतलब रखा है बट उसे दिखा नहीं सकती, बहुत पेज वेज इधर हो चुका है। तो ये मैं अभी दिखा रही हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी सेफली इसे मेंटेन किया है। ये देखो, ताकि ये आपका ख़राब ना हो। ये देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ये डाला है मम्मी गोस्वामी। इतना सारा स्टिकर मैं लेती थी और इस पर चिपकाती थी। चलिए, तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ माई सेल्फ। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनना। मैं जल्दी जल्दी पढ़ दूँगी, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे। अगर ज़्यादा मैं बोर करूँगी तो फिर आप लोग स्क्रॉल कर दोगे, देखोगे नहीं वीडियो। ठीक है, मैं बताती हूँ। मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं सारा कुछ बताऊँगी कि मैंने क्या क्या लिखा है और मेरे मन में क्या चल रहा था, मैंने वही लिखा है। ठीक है, तो फिर मैं बताती हूँ कि क्या वहाँ पे गलत सही। कोई पहले इंसान होता ना कि पहले का सोच बहुत अलग होता है, अभी का सोच बहुत अलग है। इसलिए कोई भी ऐसा मीन्स ये डाले तो थोड़ा रिएक्ट मत करना, बस सुनना। ये मेरी पहले की डायरी है, अभी की डायरी नहीं है, मैं अभी भी बता रही हूँ। ठीक है, मैं बताती हूँ। मैंने लिखा है, हम कैसे हैं ये हम क्या बताएं, फिर भी बोलते हैं मेरा नाम पम्मी गोस्वामी है, हम 18+ के हैं, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1999 है, 1 अगस्त 1999 है, हम 3 क्लास से प्राणजीवन डैश पढ़ते थे और 10th भी वहीं किए हैं। जहाँ पे मैंने पढ़ाई किया वहीं पे मैंने डाला है कि इतना यहाँ से पढ़ते थे। प्राणजीवन एकेडमी मेरे स्कूल का नाम था। ओके, मैं नेक्स्ट पढ़ती हूँ, वहीं से दिया मैंने 10th वहीं से दिया है। फिर मैं लिख रही हूँ, हम पहले स्कूल में बिल्कुल नहीं रहना चाहते थे, पर फिर मन लगने लगा और फिर इतना मन लग गया कि फिर जो बोलता था कि स्कूल आज मत जाओ तो लगता था उसकी तो मैं मैंने गुस्से में कुछ कुछ ये इमोजी मैंने डाल दिया है, मैंने ये इमोजी डाला है। फिर मैं लिख रही हूँ, हम क्यों अपना किसी को बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाए। एक लड़की थी जिसका नाम डैश था, वो हमको बहुत मानती थी, पर हम कभी नहीं उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाए। वो हमको इतना मानती थी, आज तक कॉल करती है, पर हम बात नहीं करते हैं क्योंकि माँ को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऐसा हो जाता है ना कि कोई एक मदर होती है ना कि अपने बच्चे को लेकर के बहुत केयरफुल होती है। तो मेरी भी माँ मुझे क्या, मैं हम लोग 3 बहन हैं। ठीक है, तीनों बहन, मम्मी ना क्या हो जाता था ना कि पापा स्टार्टिंग से बाहर जॉब करते थे, तो हम लोग 3 बहनें थी, भाई छोटा था, तो हम लोग को लेकर के बहुत माँ सीरियस होती थी, बहुत सीरियस रहती थी। तो इसीलिए कोई भी ऐसा है कि ज़्यादा जो घूमती थी, मम्मी को वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, माँ उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसीलिए एक लड़की थी, वो जो मुझे बेस्ट फ्रेंड मानती थी, और तो वो घर पे आती थी ना, मम्मी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, क्योंकि मम्मी को ऐसा लगता था ना कि ये जा रही है घूमने तो मेरी बेटी को भी बोलेगी, मेरी बेटी भी जाएगी। तो ऐसा होता है ना कि एक बोलता है ना कि संगत से ही गुण आवत है, संगत से ही गुण जात है, तो वही हो जाता है। तो मम्मी इसीलिए थोड़ा सा उससे ये रहती थी। फिर मैंने एक बार लिखा है, इसलिए मैं आप लोग को क्लियर बता दे रही हूँ। फिर मैंने लिखा है, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे जिसकी वजह से माँ को बुरा लगे।
और मेन था कि मैं कभी भी माँ को हर्ट नहीं करना चाहती थी, कभी भी नहीं। माँ को इसलिए पसंद नहीं थी क्योंकि वो भी हम को फेसबुक चलाना सिखाई थी। और सबसे मेन पॉइंट कि मम्मी को वो इसीलिए पसंद नहीं थी क्योंकि वो ना सबसे पहले मुझे सोशल मीडिया उसी ने सिखाया था यूज़ करना। मुझे यूज़ करना सबसे पहले मैंने फेसबुक बनाया था, सबसे पहले टेंथ में मैंने फेसबुक बनाया था। मुझे कुछ भी नहीं आता था क्योंकि माँ ना ये सबसे बहुत दूर हम लोग को रखती थी, तीनों बहन को। तो हम लोग को इससे बहुत दूर रखती थी और मम्मी को इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि वो सोशल मीडिया पे रहती थी, वो उसको ज़्यादा इधर उधर घूमना पसंद था, इसलिए मम्मी उसके साथ रहना नहीं देती थी। तो उसके बाद फिर मैं आगे लिख रही हूँ, जिसके वजह से हम एफबी चलाना सीखें जो माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका एक आदत बुरा था, उसे वो पर्सनल मैटर है, मैं आगे उसके बारे में नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है। मैं उसे डैश छोड़िए, जो भी था नहीं था, चलिए उसे मैं डैश कर देती हूँ, आगे पढ़ती हूँ। देन फिर अब अपने पे आते हैं। देन फिर मैं अपने पे आती हूँ, मैं अपना बात करती हूँ, दूसरे की बात नहीं करती हूँ। फिर 9th क्लास में मैं बहुत मस्ती की। 10th में तो एग्ज़ाम देते देते थक गई। 10th में एग्ज़ाम देते देते मैं थक गई, मैंने ऐसा लिखा है। फिर मैंने लिखा है 9th तक तो हेल्थ ठीक था, बट 10th में हेल्थ बिगड़ गया, जो अब हम हालात हो गया है। मैंने क्या लिखा है? बिगड़ गया, जो अब हम हाफ हो गए हैं। मीन्स मेरा कहने का इंसेंस है कि मैं अब पतली हो गई हूँ। मैंने ये लिखा है कि अब मैं हाफ हो गई हूँ। तो मेरी ना हिंदी इंग्लिश हिंदी, मैं ना मतलब प्योर हिंदी मीन्स मतलब एक होता है ना प्योर हिंदी या प्योर इंग्लिश, मैं ऐसा नहीं बोलती, मैं ऐसा उल्टा फुल्टा बोलती हूँ ना कि आप लोग भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो मैं आगे पढ़ रही हूँ। 10th का एग्ज़ाम दिए हम, सोचे 18+ आएगा, बट डैश में ही रुक गया। मीन्स मेरा सिर्फ 76% आया था, बट मैंने सोचा था 80% आएगा, ये मैं लिख रही हूँ। फिर मैंने लिखा है बहुत हर्ट हुए क्योंकि मुझे पता था कि 18+ आएगा, सबको उम्मीद था। फिर मैंने 76 में भी मैं रुक गई, मेरा 80% प्लस नहीं आया, बट अब जो मिला वो एक्सेप्ट करना होगा ना। फिर मैंने लिखा है 10th का रिजल्ट में ही हम ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं ना 10th के रिजल्ट में, यहाँ पहले पढ़ लेती हूँ मैं क्या लिख रही हूँ। मैंने लिखा है 10th का रिजल्ट में ही हम, मेरे हस्बैंड का नाम, बहुत कोई कमेंट करेंगे कि आप हस्बैंड का नाम लेते हो, इसलिए मैं मेरे हस्बैंड से मिले हैं, उनका नाम लिखा हुआ है। फिर लिखा है मेरा रिजल्ट निकला तो को देखकर टूट गए। फिर मैंने बोला ना कि मेरा रिजल्ट निकला ना तो परसेंटेज देखकर मैं टूट गई। मैंने लिखा है सबको मेरा रिजल्ट से खुशी हुआ, बट सिर्फ हमको छोड़कर। मैंने लिखा है कि सबको खुशी हुआ मुझे छोड़ करके। मीन्स मुझे ये नहीं लगा कि मेरे 76% आएगा, मैंने सोचा था 80+ आएगा क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी। अगर ऐसा फिर मेरे चांस मिला तो मैं आप लोग को रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि मीन्स रिजल्ट मेरा कैसा था। मैं हमेशा से फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, हार्डली सेकेंड डिवीज़न तक ही जाता था क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसीलिए मुझे पढ़ाई को लेकर मैं अभी भी सीरियस हूँ, ठीक है। मैं आगे पढ़ती हूँ। फिर मैंने लिखा है मैं नाम ले लेती हूँ, ठीक है, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। फिर मैंने लिखा है अक्षय हमको समझाएं कि सबका खुशी में ही खुश है, खुशी ढूंढो, सबका खुशी में ही अपना खुशी ढूंढो। फिर क्या हुआ, अब कुछ तो होने वाला तो नहीं है। फिर मैंने लिखा ठीक है, ओके। अब हम 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट बोला है कि 30 नवंबर को निकलेगा, पता नहीं इस बार क्या होगा, बहुत डर लग रहा है। फिर मैंने मैंने लिखा ना कि मैंने 10th का दिया, फिर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि मैं अभी 12th का एग्ज़ाम दी हूँ और 30 मई को रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं आगे क्या होगा। मैं बस इतना ही तक यहाँ तक मैंने लिखा है कि मैं 12th का एग्ज़ाम दी है, 30 मई को रिजल्ट आने वाला है, अब पता नहीं क्या होगा, मैंने ये लिखा है, ठीक है। और ये आगे का पेज निकल चुका है, तो मैं और एक चीज़ दिखा देती हूँ। मैंने पढ़कर बता दिया कि मैंने अपने बारे में इतना ही लिखा।
मैंने अपने बारे में इतना लिखा है, जब सबके बारे में लिखूंगी ना तो आप लोग को बहुत ही इंटरेस्ट आएगा और धीरे धीरे पता चल जाएगा क्या है, कैसे है, क्यों है। अब आप लोग को समझ में आ गया कि मेरी लव मैरिज हुई है और मैं इनसे अपने 10th में मिली हूँ, 10th क्लास में मैं इनसे मिली हूँ, ठीक है। और ये स्टार्टिंग से मुझे बहुत समझाते थे। मैं पूरा स्टोरी आगे बताऊंगी, अभी आप देख लो। मुझे ना डांस करना स्टार्टिंग से बहुत ही पसंद है। मैं सबसे पहले ये दिखाती हूँ, ये तो पूरा ख़राब हो चुका है, फिर भी मैं दिखाती हूँ। मुझे डांस करना बहुत, मेरे पेपर में भी ये आया था। मैं जब स्कूल में थी, स्कूल में ये आया था पेपर पे, क्योंकि मुझे डांस करना बहुत ही पसंद था। मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं डांस करूं, बट मुझे पसंद था इसलिए मैं डांस करती थी। मुझे डांस करना बहुत ही पसंद था। तो मैं आगे आप लोग को बताऊंगी, बट मैं अभी यहीं पर ख़त्म करती हूँ कि अगर ज़्यादा लंबा बोलूँगी ना तो फिर आप लोग सुन भी नहीं पाओगे और प्लस में क्या हो जाएगा ना कि आप लोग बोर हो जाओगे, फिर इंटरेस्ट नहीं लोगे। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कर बताती हूँ। आज मैंने माई सेल्फ के बारे में बताया है और मैंने जो पहले लिखा है वो मैंने बताया है कि ये था, ठीक है। मैं वीडियो अभी यहीं पे एंड करती हूँ और ये मेरा डायरी का पार्ट 1 है। मैं स्टार्टिंग से पता नहीं कब तक ये कंप्लीट होगा, बट अभी तो स्टार्टिंग ये हो रहा है। इंटरेस्टिंग ये है शादी के बाद मैं बताऊंगी ना आप लोगों को, कुछ हंसी भी आएगा, कुछ इमोशनल भी हो गए, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है। सब कुछ सोचते हैं ना पम्मी वीडियो बनाती है, पम्मी मीन्स कैमरा के सामने एकदम हैप्पी रहती है, तो मैं बहुत कुछ कर कर गुजरी हूँ। मीन्स मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से मैं बहुत अपसेट भी रहती थी। अभी भी ऐसा नहीं है, इंसान का होता है ना, कैमरे पे एक अलग फेस होता है, बैक पे अलग है, तो ऐसा होता है, सबके साथ होता है, तो मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी, कुछ इमोशनल भी है, कुछ हैप्पी मोमेंट भी है, तो सारा कुछ A to Z सब बताती हूँ। ये मेरा फर्स्ट है डायरी का। आज मैंने स्टार्टिंग से व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं सोची कि आज मैं क्यों ना डायरी डालूं, क्योंकि डेली तो ये सब होता है, ये सबके घर। और आज तो कुछ हुआ भी, मैं नॉर्मली घर पे थी, तो आप लोग को क्या बोर करूं। आप लोग भी नाश्ता करते हो, मैं भी खाना खाती हूँ, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। खाना आप भी खाते हो, खाना मैं भी खाती हूँ। फिर बस कुछ इंटरेस्टिंग आज नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला, क्यों आप लोग को बोर करूं। आज मैंने सोचा कि डायरी के बारे में डालती हूँ, इसलिए मैंने डायरी के बारे में डाला है। अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करना। या मैं अपने आप बहुत कोई ऐसा होता है ना कि किसी के लाइफ का इंटरेस्टिंग होता है सुनने का, तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय माता दी, हर हर महादेव। तो मैं नेक्स्ट फिर वीडियो लेकर आऊँगी। मैं ये नहीं बता सकती कल ही लेकर के आऊँगी फिर डायरी का, बट मैं लाऊंगी। मैं अभी डायरी का आज डाल रही हूँ पार्ट 1। अब पार्ट 2 अगर इसके बीच कुछ होता है कोई मोमेंट तो मैं वो दिखाऊंगी, उसके बाद पार्ट 2 डालूंगी। तो मैं अभी पार्ट 1 डाल रही हूँ, देखती हूँ अगर कल कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल रहा, तो फिर से मैं पार्ट 2 भी डाल दूंगी। ओके, फिर जय माता दी, फिर मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।